जय श्री राम। आइए सुनते हैं परशुराम जयंती की कथा, पूजा विधि एवं महत्व। हिंदी पंचांग के अनुसार हर वर्ष बैसाख में शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन अक्षय तृतीया भी है। सनातन शास्त्रों के अनुसार बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जगत के पालन भगवान विष्णु जी परशुराम के रूप में पृथ्वी लोक में अवतरित हुए थे। इस तिथि पर परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। यह पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कई जगहों पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान परशुराम की पूजा उपासना करने से साधक को अमूल्य फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं परशुराम जयंती की कथा और पूजा विधि। सनातन शास्त्र के अनुसार शीरकाल में महिषामती नगर में क्षत्रिय नरेश सहस्त्रबाहु का शासन था। राजा सहस्त्रबाहु क्रोध और निर्दयी था। उसके अत्याचार से प्रजा में त्राहिमाम मच गया था। लोग अपने राजा से निराश और हताश थे। उस समय माता पृथ्वी जगत के बालहार भगवान विष्णु के पास गए। माता पृथ्वी के आने का औचित्य श्री हरि को पूर्व से ही ज्ञात था। इसके लिए माता पृथ्वी को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सहस्त्रबाहु के अत्याचार का अंत अवश्य होगा। जब जब किसी अधर्मी द्वारा धर्म पतन करने की कोशिश की जाती है, उस समय धर्म स्थापना के लिए मैं जरूर अवतरित होता हूँ। आगे उन्होंने कहा, हे देवी, मैं महर्षि जगमदिन के घर पुत्र रूप में अवतार लेकर सहस्त्र बाणों का वध करूंगा। आगे चलकर बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जगत के पालनहार विष्णु जी परशुराम रूप में अवतरित हुए। कालांतर में परशुराम भगवान ने क्षत्रिय नरेश सहस्त्रबाहु का वध कर पृथ्वीवासियों को सहस्त्रबाहु के अत्याचार, भय और आतंक से मुक्त किया। उस समय भगवान परशुराम के क्रोध को महर्षि ऋचिक ने शांत किया था। एक और कथा के अनुसार पिता के कहने पर परशुराम जी ने क्यों किया अपनी माँ और भाइयों का वध, आइए जानते हैं। परशुराम जी की जयंती बैसाख मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस पावन दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम भार्गव वर्ष में जन्मे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। इतना ही नहीं, इनकी गिनती तो महर्षि वेद व्यास, अश्वत्थामा राजा, बलि हनुमान, विभीषण, त्रिपाचारी, ऋषि मार्ग के सहित उन 8 अमर किरदारों में होती है जिन्हें कालांतर तक अमर माना जाता है। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेखा था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उनके क्रोध से देवी भी थर थर कांपते थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश को तोड़ दिया था। वहीं पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मां को भी मार दिया था। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की पूजा करने से शौर्य और ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। श्री विष्णु अवतार भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वे अपने माता पिता के परम आज्ञाकारी पुत्र थे। पुरानी कथा के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहां उन्होंने गंधर्व चित्ररथ को जन्म में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वहीं ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में
विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और वे तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जब ऋषि ने अपने तपबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया तो उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों की आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दें, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर अपने पिता की बात नहीं मानी। अंत में ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की पितृ भक्ति देखकर जब ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा तो परशुराम ने अपने पिता का तपबल जानते हुए उन्हें अपने पिता से माँ और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी माँ और भाई ऐसे जीवित हों जैसे कि निद्रा से जाग रहे हों और उन्हें इस बात का स्मरण ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जगमदन ऋषि के तपवर से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि देकर ऋषि ने उन्हें ख्याति दी और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का वरदान भी दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय परशुराम की।